जुलाई महीने का राष्ट्रीय प्रदेश करंट तो यूं तो रोज पढ़ते हैं, अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने करंट का ढेर सारा तथ्य बताया, ठीक है, जिसमें अभी भारत और डेनमार्क के साथ समझौता हुआ, जलीय समझौता हुआ, जिसमें लुसाले डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता। आरंभ कार्यक्रम की शुरुआत पंजाब सरकार ने हाल ही में किया। नहीं, ऐसे कई तथ्यों के ऊपर हमने अभी थोड़ी देर पहले, जब मैं कक्षा की शुरुआत कर रहा था और वंदे मातरम कार्यक्रम चल रहा था, मे आई कमिंग सर, मे आई कमिंग सर, तो उस बीच हम इन बिंदुओं को आपके समक्ष चर्चा कर रहे थे। इसी कड़ी में हमें जुलाई महीने का भी आपको बताना है। हम लोग अगस्त महीने में हैं और लास्ट चल रहा है। जुलाई महीने का पहले राष्ट्रीय देख लेते हैं, फिर अंतर्राष्ट्रीय देख लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट तथ्यों में से है प्रवाह पोर्टल, उसकी भी चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि प्रवाह पोर्टल का संबंध किससे है, तो आरबीआई से है। और अभी आरबीआई के गवर्नर को सर्वश्रेष्ठ बैंकर का भी अवार्ड दिया गया है। तो लिखिए, प्रवाह चर्चित प्रवाह पोर्टल का संबंध, चर्चित प्रवाह पोर्टल का संबंध, प्रवाह पोर्टल का संबंध आरबीआई से है, आरबीआई से है। चर्चित प्रवाह पोर्टल का संबंध किससे है, आरबीआई से है। याद रहे कि आरबीआई के गवर्नर, याद रहे कि आरबीआई के गवर्नर कौन, शक्तिकांत दास को, शक्तिकांत दास को शक्तिकांत दास को सर्वश्रेष्ठ बैंकर का पुरस्कार दिया गया, सर्वश्रेष्ठ बैंकर का पुरस्कार दिया गया। ठीक है, किसका दिया गया, सर्वश्रेष्ठ बैंकर का पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट, अति महत्वपूर्ण है कि प्रसिद्ध सरोद वादक, प्रसिद्ध सरोद वादक प्रसिद्ध सरोद वादक प्रसिद्ध सरोद वादक पंडित राजीव तारानाथ को, पंडित राजीव तारानाथ को राजीव तारानाथ को संगीत नाटक एकेडमी, संगीत नाटक एकेडमी, संगीत नाटक एकेडमी 2024 प्रदान किया गया, चर्चित सुभद्रा योजना का संबंध उड़ीसा से है। चर्चित सुभद्रा योजना का संबंध किससे है, उड़ीसा से है। हाल ही में पेगासस, इजराइल के द्वारा विकसित एक स्पाइसवेयर है। हाल ही में पेगासस इजराइल के द्वारा विकसित स्पाइसवेयर है। स्पाइसवेयर है। अभी जैसे अमेरिका की हिंडनबर्ग रिसर्च ने भारतीय पूंजी बाजार पर कुछ रिपोर्टिंग की, और भारतीय पूंजी बाजार की जो शीर्ष संस्था है कौन, सेबी, और उसकी अध्यक्षा कौन है, माधवी बुच। किसी भी स्थिति में माधवी बुच सेबी की हेड को नहीं भूलेंगे। एक तो महिला भी है और चर्चा में भी आया है, तो इस कान से भी आप याद करके रखें तो अच्छा रहेगा, ठीक है कि नहीं। और
उस पर सवाल भी उठ रहा है कि अब रेगुलेटर के ऊपर रेगुलेटर कौन होगा? जो पूंजी बाजार को नियंत्रित करती है, अब उसके ऊपर ही हम एक रेगुलेटर बैठाएं, फिर उसका कौन होगा? ये तो रेगुलेटर के ऊपर रेगुलेटर, रेगुलेटर के ऊपर रेगुलेटर चलता रहेगा, ठीक है कि नहीं? लेकिन इस माधवी बुच का को याद करके रखेंगे, हिंडनबर्ग रिसर्च को याद करके रखेंगे। ऐसे लिख लो, हिंडनबर्ग रिसर्च का सब, वो लिख लिया ना पेगासस, तो लिख लो हिंडनबर्ग रिसर्च का संबंध यूएसए से है, अमेरिका से है, अमेरिका से है, और जिसने हाल ही में भारत के पूंजी बाजार के संबंध में टिप्पणी की। पूंजी बाजार की शीर्ष, भारतीय पूंजी बाजार की शीर्ष संस्था सेबी है। सब कुछ उसका पढ़े ही हो तो ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। पूंजी बाजार की सर्वोच्च संस्था सेबी है, जिसकी अध्यक्षा माधवी बुच, जिसकी अध्यक्षा माधवी बुच। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाए जाते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाए जाते हैं। कितने जुलाई को मनाए जाते हैं? उसका सेंट्रल थीम क्या है? वाह, वेरी गुड, वाह, वेरी गुड। लिखेंगे किसी को पीछे न छोड़े, सबकी गिनती करें। किसी को पीछे न छोड़े, सबको साथ लेकर चले। सबको साथ लेकर नहीं चले, सबका गिनती करें, सबका गिनती करें, ठीक है? बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। और 11 जुलाई को क्या मनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस। टिक लगा दीजिएगा। नेक्स्ट, अति महत्वपूर्ण है कि अनामिका राजीव, नाम सुने हैं? अनामिका राजीव का नाम सुने हैं? नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट। देखेंगे हाल ही में चर्चित अनामिका राजीव भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट। पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट। हेलीकॉप्टर पायलट। हाल ही में विजय भारती सयानी को नाम सुने हैं? विजय भारती सयानी का कहां सुने हैं? ठीक है, विजय भारती सयानी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति दी गई है। कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति दी गई है, ठीक है? और याद रखिएगा कि मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का जो रिटायरमेंट ईयर होता है वो 65 साल 62 साल नहीं होता है, वो 70 साल होता है। तो वहां नोट में लिख दो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 70 साल होते हैं। कितने साल होते हैं? 70 साल होते हैं। भारत सरकार के प्रोजेक्ट पड़ी का संबंध
देखो ये लोग जो है कैसे थक गई है, तकिया दे दे बाबू। नहीं नहीं, मैंने यदि इच्छा है तकिया का, पलंग का, क्या अब इतना आप लोग थक जाइएगा तब तो हम भी सुबह से ही ले रहे हैं तो हम भी थक जाएंगे। कहाँ थे हम लोग? हाँ, प्रोजेक्ट परी का संबंध सार्वजनिक कला के प्रदर्शनी से है, सार्वजनिक कला के प्रदर्शनी से है, सार्वजनिक कला के प्रदर्शनी से है। किसका? प्रोजेक्ट परी का। ठीक है, नेक्स्ट अति महत्वपूर्ण है कि हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी, सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग, गुफा पेंटिंग इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप से प्राप्त हुई है। इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप से प्राप्त हुई है। कौन द्वीप से? सुलावेसी द्वीप से प्राप्त हुई है। और आज के अंत में कर दो, विश्व जूनोसिस दिवस, विश्व जूनोसिस दिवस, जूनोसिस दिवस 6 जुलाई को लुई पास्चर के सम्मान में बनाते हैं। लुई पास्चर के सम्मान में मनाते हैं, जिन्होंने पहला रेबीज का टीका दिया था। पहला रेबीज का टीका दिया था, लुई पास्चर के सम्मान में मनाते हैं 6 जुलाई को, जिन्होंने पहला रेबीज का सिक्का दिया था, टीका दिया था, पहला रेबीज का टीका दिया था, टीका दिया था, वैक्सीनेशन। और इन्होंने ही बताया था कि जानवर से होने वाली जितनी भी रोग है वो सब जेनेटिक नहीं होता है। और इसी कड़ी में विश्व जूनोसिस दिवस, हम लोग जूनोसिस दिवस मनाते हैं कितने तारीख को? और 6 जुलाई को ही क्यों मनाते हैं? तो लुई पास्चर के सम्मान में। लुई पास्चर कौन थे? और भारत में इसको लेकर काफी सतर्कता भी बरती जाती है, क्योंकि भारत दूध के उत्पादन में, और संडे हो या मंडे, अंडे के उत्पादन में दूसरे स्थान पे है। अंडे की क्रांति को क्या कहते हैं? सिल्वर क्रांति कहते हैं। और दूध की क्रांति को श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड कहते हैं। इस 2 तथ्यों पर हमेशा नजर देके रखना है। सब लिखा हुआ है कॉपी में, चूंकि इकोनॉमिक्स पढ़ लिए हो तो वहां पे क्रांति की चर्चा हम ऑलरेडी किए ही हैं, इसलिए अलग से बताने की जरूरत मैं महसूस नहीं करता हूं। ठीक है कि नहीं? लास्ट, आज का लास्ट, आज का लास्ट, आज का लास्ट है कूनो। कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बाद, कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के बाद, पढ़ लो। अरे कमाओगे तो हम ही को न दोगे। कूनो, कूनो राष्ट्रीय अभ्यारण्य के बाद, मध्य प्रदेश में के बाद गांधी सागर, गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, ब्रैकेट में लिख दो, मध्य प्रदेश। दूसरा अभ्यारण्य है, दूसरा अभ्यारण्य है जहां, जहां चीतों का, जहां चीतों का पुनर्वास किया जाएगा, जहां चीतों का पुनर्वास किया जाएगा। ठीक है, जहां चीतों का, तो पहला कहां हुआ था? कूनो में। पहला कहां हुआ था? अब वर्तमान में कहां होने जा रहा है? गांधी सागर में। समझ गए? और छोड़ने की तो इच्छा नहीं है, लेकिन वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा है। वक्त तो इजाजत दे रहा है, लेकिन तुम्हारा उत्साह मुझे इजाजत नहीं दे रहा है। ठीक है कि नहीं? लेकिन कोशिश करो कि हम 4 घंटे तुम्हारे साथ
जब भी रहे तो 4 घंटे कम से कम रहे। हालांकि तीनों खंड पूरा हो गया, लेकिन मेरे अनुसार हमारी एक इच्छा विविधा नहीं पूरा हो। कल होगा, कल भी होगा। अच्छी बात है, मैथ के सर भी इतना पढ़ाने में मशगूल हो जाते हैं कि समय आगे बढ़ जाता है, ठीक है कि नहीं। तो खैर अच्छी बात है, क्या सब अच्छी बात है। हाँ हाँ, क्या कहा है समझे कि सर आप इतना एंटी एजिंग और इतना अट्रैक्टिव एनर्जेटिक देखने का क्या कारण है? कारण है तुम्हारी मुस्कान, और कुछ तुम्हारी आंखों में जो चमकने वाली खुशी है, भविष्य के सपने हैं, वही एनर्जी का सोर्स है। और कुछ और डायलॉग सुनोगे? हाँ खत्म। चलो, गुड नाइट एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। एक एक करके निकलिएगा, एक एक करके निकलिएगा। देखते हैं, बाप तुरंत आराम से आए, एकदम आराम से निकलो।